आज चाहे बीएचयू का सवाल हो, अभी बीएचयू का जिस तरीके से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर एसोसिएट के लिए वैकेंसी जो निकली थी, सिर्फ समाज के एक तबके को दे दिया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, आज देश के 70 साल हो चुके हैं आज़ादी को लेकर के। भाई जो जिस लिए आरक्षण की नींव रखी गई थी, बहुत सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं कि भाई आरक्षण तो 10 साल के लिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण कौन सा था? तब उनके मुंह जो है चुप हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण था, ये मुझे पता है। सभी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं शिक्षा में और रोजगार के लिए जो बात थी उसमें ये था कि जब तक सामाजिक और आर्थिक रूप से हम समान नहीं हो जाएंगे तब तक हमको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। रिजर्वेशन जो है कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों, चाइना, नाइजीरिया, जापान, अन्य देशों में भी मिलता है। अमेरिका जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, वहाँ चाहे वहाँ हॉलीवुड की फिल्में हो या तमाम सारे जो सेक्टर्स हैं, वहाँ रिजर्वेशन को दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो तथाकथित लोग जो अपने आप को चोटीधारी जो देश में हैं, जिनका अंटीना पता नहीं किस तरफ कैच कर रहा है, ये हम सभी लोग जान रहे हैं। ये सोचने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ 3G 4G नेटवर्क, अभी मैं 2 दिन से पहले आया, कैमूर में भी एक प्रोग्राम था इसी को लेकर के, आरक्षण के प्रतिनिधित्व पर मैं और कुणाल वहाँ पे गए हुए थे, इसलिए हम लोग यहाँ आने में लेट भी हो गए। अभी हम देख रहे थे ये मोदी का क्षेत्र है, इतने सारे गड्ढे, यानी कि इसको इनका एक टारगेट था कि इसको विश्व में यहाँ मतलब बनारस को एक चमकता हुआ शहर बनाएंगे। लेकिन हालात क्या है हमको देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले एक ब्रिज भी शायद गिरा हुआ था। ये पूरा एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बात हो रही है कि विकास के नाम पर विकास किसका हो रहा है? सिर्फ समाज के चंद लोगों का विकास हो रहा है, जो गांवों से पढ़ने के लिए आए हुए हैं छात्र छात्राएं। उनका जो सपना है, उनके अभिभावक लोगों का जो सपना है कि हमारा लड़का भी भाई भारत के संविधान जो है बाबा साहब ने बनाया, उसके तहत पढ़ लिख करके उसको जॉब मिलेगा। लेकिन इस चकाचौंध रोशनी में हम देखते हैं कि यहाँ के जो केंद्र में बैठे हुए हैं या स्टेट में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ मैं इस बात को मैंने एनालिसिस किया है कि विश्वविद्यालयों में जो भी प्रोफेसर बैठे हुए हैं, खासकर एक जाति के, वो सबसे ज्यादा जातिवादी हैं। अगर उन लोगों ने समाज में समानता लाने के लिए अगर काम किया होता, ये आप देख रहे हैं हरा भरा जो गार्डन है, ये तमाम सारे जो देश में गार्डन है, अगर उस गार्डन में सिर्फ लाल ही गुलाब का फूल होगा तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उसमें नीला भी हो, पीला भी हो, हरा भी, यानी कि डिफरेंट तरीके का। उसी तरीके से हमारे समाज में ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के, माइनॉरिटी के लोग, जो भी यानी कि वंचित तबके के लोग हैं, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, जिसको बुद्ध ने भी बहुजन की संज्ञा दी, बहुजन कहा है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि आज किस तरीके से जो चंद लोग हैं आखिर वो यूनाइट हैं। हमारे में जो भी कमी है उसको हमें दूर करना है। उसको दूर करते हुए, जैसा कि संचालन कर बता रहे, महाराष्ट्र में भी वहाँ रिजर्वेशन को तमाम सारे मतलब उसमें खत्म करने की पूरी प्लानिंग है, उस दिशा में काम भी चल रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की ये आज स्थिति बनी हुई है। उसमें जरूरत है कि हम सभी लोग जो पढ़े लिखे, पैरेडो का सिद्धांत है कि 100 में से मात्र 20 ही लोग हमारे समाज में, इसका मैसेज बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं के पास, रिसर्च स्कॉलर्स के पास, बुद्धिजीवियों के पास गया होगा। लेकिन क्या वो यहाँ पर सभी लोग मतलब मौजूद है? नहीं, क्योंकि पैरेडो का सिद्धांत है कि 100 में से मात्र 20 ही लोग नेतृत्वकर्ता के रूप में आते हैं। तो हमें संख्या पे नहीं जाना है कि यहाँ पर इतने लोग हैं तो हमें हतोत्साहित नहीं होना है। यकीनन जो भीड़ में अगर 100 लोग हैं, अगर 100 में से अगर अनीता यहाँ पे बैठी हुई है या सुशीला या कोई भी लड़की या कोई लड़का, अगर उसको 100 में से कोई देख करके ये ना जाने कि सुनील यादव कौन है, रामायण कौन है, कुणाल कौन है, तो हमें लगता है हमने जो जन्म लिया है ये बिल्कुल एक तरीके से खत्म ही, मतलब लालच है।
हमारा ये जो उद्देश्य है, बाबा साहब ने जिस बात को कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन्हीं को मिशन को बढ़ाते हुए मतलब इस महीने में 75 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन आज सोचने की जरूरत है कि 70 सालों में जो असमानता थी, हमारे लोग पढ़ लिख के आगे आए, पे बैक टू जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है उसको कितना पूरा किया गया। एक तबका तो हमें अधिकारों को देने से दे ही नहीं रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने हक और अधिकार को पाने के लिए जो भी हमारे संसाधन हैं, आज प्रिंट मीडिया में हमारी खबरें नहीं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी खबरें नहीं होती हैं, लेकिन फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी बातें लोगों के बीच में पहुंचती हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं, आज देश में सबसे बड़े पैमाने पर यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, आखिर उन समस्याओं को क्यों नहीं दिखाया जाता है। एक तरफ अभी यूपी की ही बात, योगी ने जिस तरीके से फरमान एजुकेशन के लिए जो शिक्षा बजट होता है किसी भी देश को, प्रदेश को चलाने के लिए, सभी लोग जानते हैं कि जितना अधिक बजट होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार, 90% जो है बजट को कम कर दिया गया, यानी कि 272 करोड़ सिर्फ। या घंटा बजाने से तमाम सारे यहाँ घंटे बजते हैं, लेकिन घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा। काशी बीएचयू के अंदर भी एक मंदिर है, लेकिन यही 10 किलोमीटर के दूरी पर यहाँ, जिसने पूरी दुनिया में यहाँ करुणा मैत्री और संदेश दिया, उसको एक तरीके से वंचित किया जाता है। अगर आज भारत जाना जाता है तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, अगर आज भारत जाना जाता है तो अशोक के नाम पर जाना जाता है। हमारा देश जो है सुप्रीम कोर्ट और संसद से चलता है। आप सभी को पता होगा, जब राष्ट्रपति पद्म भूषण के पुरस्कार देते हैं तो वहां पर यहाँ पीछे जो देखिए लाइट ऑफ एशिया यानी कि बुद्ध की स्टैचू लगी होती है। 106 देवियां हैं, उनकी किसी में कोई ताकत नहीं है कि वो पार्लियामेंट में लगे। मात्र सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा के लिए पूरा संघर्ष चलाया, खासकर महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, आज जो तमाम सारे हमारे कैंपसेस में ये तमाम सारे जो सेक्टर्स हैं सरकारी हों, जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं 21वीं सदी में, वो सावित्रीबाई फुले और फुले दंपति के उनके योगदान के कारण ही दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी हमारी बहनों को या हमारी फ्रेंड लोगों को नहीं पता होता है। मेरी एक फ्रेंड है, अभी वर्धा में ही स्त्री अध्ययन से ही, उसने दुर्गा का फोटो लगाया। मैंने कहा भाई तुमने ये क्यों लगाया, तुम्हारे आदिवासी समाज से खुद इतने मतलब देव हैं, आपने उसको क्यों, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको तुरंत अनफ्रेंड कर दिया। फिर उसका मैसेज आता है कि मुझे क्यों आपने अनफ्रेंड कर दिया। हमने कहा चलते फिरते मनोरोगियों की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है जो समाज में आर्टिकल 51 वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो बात करता है, उसके अनुसार जो संविधान, जो समाज में बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं हमको मान सम्मान, हक और अधिकार मिले। सभी का जीवन जो है, सभी का जो जीवन हुआ है, सभी की जो प्रकृति की तमाम सारी जो चीजें हैं, जो चंद लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, उस पर हमारा भी अधिकार है, हमको भी मिलना चाहिए। इसको बाबा साहब ने दिया है, किसी के बाप ने नहीं दिया हुआ है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। मुझे लगता है बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन आज जरूरत है एक साथ हमें गोलबंद होने की। जो इस बात को कहते हैं, बहुत सारे हमारे सवर्ण मित्र भी हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो जातिवादी नहीं हैं। हम कहते हैं ठीक है, आप जातिवादी नहीं हैं। बाबा साहब के साथ में भी, फुले के साथ में भी तमाम सारे जनरल के लोग थे, लेकिन आप में क्या कुवत है। ये तमाम सारी जो घटनाएं महिलाओं के साथ में हो रही हैं, या अभी सबीरपुर की जो घटना हुई, दलित भाइयों की बस्ती को जलाया गया, मारा जा रहा है, क्या आप में कुवत है कि अपने लोगों को समझाने की, भाई इस तरीके से आप क्यों नफरत फैला रहे हो, क्यों जो असमानता की खाइए, आप क्यों नहीं आगे आते हो कि जातवाद को खत्म किया जाए, रोटी और बेटी का जो संबंध है उसको स्थापित किया जाए हमारे देश में। बात तो करेंगे कि हम जात को नहीं मानते, तो भाई आगे पहल कौन करेगा। हम ही लोगों में से पहल करने के लिए आगे आना होगा। तो भाई आप पहल क्यों नहीं करते हो। हमारे यहाँ एक इंद्रेश पांडे, वो PhD स्कॉलर हैं, हमारे यहाँ एक बार हम लोग साइन करवा रहे थे कि भाई अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम से हम लोग वहाँ काम करते हैं, तो बोले कि इस पे बाबा साहब का जो फोटो लगा है इस पे हम साइन नहीं कर सकते हैं। मेस का सवाल था, मेस में प्लेट और
गिलास चम्मच नहीं थे। हमने कहा ये सवाल चाहे वो अम्बेडकर फोरम उठाए या कोई भी सामाजिक जो छात्रों से जुड़ा संगठन उठाए तो आपको आपत्ति क्यों है? मैंने कहा तुम सबसे बड़े जातिवादी हो। बाबा साहब कोई जातिवादी नहीं थे, उन्होंने मानवता के लिए काम किया है, उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है। अगर तुम इस बात को समझते हो कि वो दलित कम्युनिटी के हैं तो यानी कि तुम सबसे बड़े जातिवादी हो। पीएचडी करने के बाद में भी तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो सबसे बड़े जातिवादी तुम हो। तो इसी तरीके से हर कैंपस में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को करेंगे कि भाई हम तो जातिवादी नहीं है। तो जातिवादी नहीं हो तो भाई आगे क्यों नहीं आते हो? अभी जिस तरीके से कैंपसेस में आपको पता होगा कि अभी पीएचडी एमफिल की सीटों को कम किया गया, यानी कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग है कि खासकर जो वंचित क्लास के लोग रहे उनको पढ़ने लिखने का उनको काटिए। आपको पता हमारे एक मित्र हैं नागपुर में जो स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, वहाँ मीटिंग हुई कि खासकर ओबीसी एससी एसटी के लिए पढ़ने नहीं देना है, उनको ग्रेजुएशन से आगे पढ़ने नहीं देना है। वहाँ एक पत्रकार हैं हमारे मित्र, वो इस बात को बता रहे थे। उस तरफ पूरी एक प्लानिंग के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से एक तरफ दिखाएंगे कि भाई हम तो बहुत बड़े सेकुलर हैं, हम तो सभी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी भी जय भीम बोलते हैं, मोहन भागवत भी जय भीम बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनकी एक चाहत है। चाहत तो हम भाई को भी चाहते हैं या कोई लड़की हो उसको भी चाहते हैं, तो चाहत समय के अनुसार बदलती रहती है। तो मोहन भागवत या मोदी ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं इनकी चाहत समय के अनुसार बदलती रहती है। तो जरूरत है कि क्रांति किसकी? ओबीसी एससी एसटी जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको एक मंच पे ला करके तमाम सारे ऐसे छोटे छोटे जो संगठन हैं जो काम कर रहे हैं छात्रों के बीच में, समाज में जो काम कर रहे हैं, आज उनको एक साथ गोलबंद हो करके सरकार के खिलाफ हमें आवाज को बुलंद करना है। मैं 2 लाइनें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। चिरागों का अपना मकान नहीं होता, चिरागों का अपना मकान नहीं होता, वो जहां भी जाएंगे रोशनी फैलाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय विश्व। अभी हमारे बीच में वर्धा से रजनीश जी थे, आपने सुना। अब कार्यक्रम